जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कालिदास के महाकाव्य कालिदास हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे अन्य साहित्यकारों के बारे में। गुप्तकालीन साहित्यकारों में अगले आते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त, इनके ग्रंथ मुद्रा राक्षस से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मुद्रा राक्षस, उसके अंतर्गत मौर्य काल से रिलेटेड जानकारी मिलती है, लेकिन हमें इसमें गुप्त काल के बारे में पढ़ना है, इसलिए इनकी जो रचना देवी चंद्र गुप्तम है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। देवी चंद्र गुप्तम उपलब्ध ग्रंथ नहीं है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट ग्रंथ हमारे पास नहीं है। रामचंद्र व गुणचंद्र ये दो साहित्यकार थे, इनके द्वारा लिखित नाट्य दर्पण में देवी चंद्रगुप्तम के अंश मिलते हैं। गुप्त शासक रामगुप्त और उसकी पत्नी ध्रुव देवी के बारे में बताया गया है। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाख दत्त की, उसमें गुप्त शासक रामगुप्त और उसकी पत्नी ध्रुव देवी की कहानी के बारे में बताया गया है कि गुप्तों पर शक राजा का आक्रमण हुआ और रामगुप्त को बंदी बना लिया गया, और शक राजा के द्वारा एक शर्त रखी गई कि ध्रुव देवी उसके शिविर में आए, और इस पर रामगुप्त मान गया। और उसके इस कायरतापूर्ण व्यवहार के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत गुस्सा आया, उसको ये पसंद नहीं आया, और उसने शक राजा और शकों का और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। यह सारा का सारा जो विवरण है वो विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेखित है, इसलिए देवी चंद्रगुप्तम भी हमारे फर्स्ट पेपर में एक प्रमुख साहित्य की भूमिका निभाता है। अगले जो साहित्यकार हैं वो है शूद्रक। इनके द्वारा इनकी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। इनके जो ग्रंथ हैं मृच्छकटिकम, इसके द्वारा मृच्छकटिकम की रचना की गई है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण व वसंत सेना की कथा मिलती है। इसका इतना ही, मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है धन्वंतरी। इन्होंने चिकित्सा पर नवनीतकम ग्रंथ लिखा। ये नवनीतकम ग्रंथ जो है, इतना याद रखिएगा धन्वंतरी का। सब्सक्राइब टू अनुवांश चैनल। इसके बाद आते हैं साहित्यकार विष्णु शर्मा। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार हैं। इनके द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई। पंचतंत्र के 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, प्रतिष्ठिक कारक। ये पांचों के पांचों नाम याद रखिएगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंचतंत्र का सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। बहुत से साहित्यों में से एक पंचतंत्र एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसका सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये नोट याद रखिएगा कि पंचतंत्र का एक तो अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था जिसका नाम था अनवार सुहेल, व फारसी अनुवाद कलीला दमना कहलाता है। कलीला दमना जो है वो 2 भेड़ियों के नाम है। तो ये अनवार सुहेल और कलीला दमना, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले साहित्यकार आते हैं वाग्भट। इन्होंने चिकित्सा पर अष्टांग संग्रह की रचना की है। जैसे धन्वंतरी ने चिकित्सा पे साहित्य लिखा था, उसी प्रकार नवनीतकम धन्वंतरी ने लिखा था, उसी प्रकार वाग्भट ने भी चिकित्सा पर अष्टांग संग्रह की रचना की गई है। ये साहित्यों की जो ये नाम है और साहित्यकार, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जिसमें भी थोड़ा अंदर डिटेल की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता दूंगी। अगले साहित्यकार आते हैं पाल काप्पव। इन्होंने हाथियों की चिकित्सा पर हस्तयायुर्वेद की रचना की। अगले आते हैं अमर सिंह। इनके द्वारा अमरकोश की रचना की गई। इस ग्रंथ से पता चलता है कि गुप्त काल में भूमि के 12 प्रकार थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इस ग्रंथ में रेशम बनाने की विधि का भी उल्लेख मिलता है। तो अमरकोश नाम तो याद रखना ही है। इसके अंतर्गत जो ये डिटेल है इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में भूमि के 12 प्रकार अमरकोश के अंतर्गत बताए गए हैं।
इस ग्रंथ में रेशम बनाने की विधि का भी उल्लेख मिलता है। वामन, अगले साहित्यकार हैं वामन। इनके द्वारा काव्यालंकार प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। तो ये हमारे कुछ साहित्यकार हैं। आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगोमिन, असंग, नारायण भट्ट, कामंदक, भट्टी, ये सभी साहित्यकार और हैं। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।